से माँ तो थी नहीं, माँ तो बचपन में चल बसी। तो पिताजी से मैं बोली अगर बिरहा गाओगी तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। अच्छा। जी हाँ, ऐसे साफ बोला, बिरहा गाओगी तो मैं गोली मार दूंगा। कोई क्या मिलन का हर्ष यो मातम जुदाई का जहाँ होता, उसी दो रूप को साहित्य में श्रृंगार कहते हैं। और अगर ससुराल किसी को मिले तो जैसे मेरी ससुराल, जैसे मेरे हस्बैंड है। दिल मत दुखाओ, बस किसी का सहयोग ना कर पाओ तो उसका दिल। नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं संतोष और आप देख रहे हैं सोलफ हिंदी। मऊ के मैं चिरैया कोट में हूं और यहाँ पर एक बिरहा गायिका हैं। और जैसा कि आप जान रहे हैं कि हमारे चैनल पर तमाम जो है छोटे बड़े बिरहा कलाकारों का मैं इंटरव्यू लेने के निकला हूं। उसी सिलसिले में मैं यहाँ पे मऊ के चिरैया कोट में हूं और यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसी कलाकारा जो बिरहा गाती हैं, मंच के माध्यम से गाती हैं, और उनके साथ उनके पति हैं जो हारमोनियम बजाते हैं। और ये कई बिरहियों के साथ ये हारमोनियम बजा चुके हैं, जैसे फेमस कलाकार हो गए दिनेश लाल निरहुआ से लेके विजय लाल यादव, और कई ऐसे फेमस कलाकार हैं जिनके साथ इन्होंने हारमोनियम बजाया है। और इनका जो गाना रिकॉर्ड भी हुआ है तमाम कंपनियों के माध्यम से। तो हम इनका परिचय जानेंगे इन्हीं लोगों के स्वर में। तो पहले स्वागत है मैडम आपका, आप अपना परिचय बताइए हमारे दर्शकों को। धन्यवाद सर। मेरा नाम संगीता सरोज है और मैं करहा की रहने वाली हूँ। मेरा ग्राम सभा है भतड़ी और वर्तमान में तो मैं चिरैया कोट में 13 सालों से रह रही हूँ। और बिरहा गाते मुझे समथिंग हो गया 19 साल। 19 साल से मैं कार्यक्रम दे रही हूँ। तो यही मेरा पता है और यही मेरी जीवनी है कि धीरे धीरे मुझे 19 साल हो गया इस फील्ड में। और मुझे खुशी होती है कि इतने ही उम्र में हमने इतना घूमा और कहीं ना कहीं कोई कलाकार फील्ड का बड़ा से बड़ा कलाकार हो, हम उसे वंचित नहीं रहे। किसी से हम वंचित नहीं, सभी से हम गा लिए। थोड़ा सा लॉकडाउन की वजह से सभी को परेशानी हुई है। जब लॉकडाउन जो हुआ, जो कोरोना महामारी चली, तो उस महामारी में सभी लोग जितने भी छोटे बड़े कलाकार हैं जो मंच के माध्यम से गाते थे, उन लोगों पर बहुत ही ज़्यादा बुरा असर पड़ा और कहीं न कहीं बहुत से लोग बेरोजगार की स्थिति में आ गए थे। लेकिन इस साल जब शुरू हुआ तो सभी को छोटा बड़ा और थोड़ा बहुत कार्यक्रम मिलना शुरू हुआ है। तो अब लग रहा है कि नहीं, अब जो है छोटे बड़े कलाकारों को उनका जो है कि अब रोजी रोटी का संकट जो है थोड़ा सा कम हुआ है। लेकिन अभी बता रहे हैं कि नया वर्जन आया है कोरोना का, तो फिर क्या होने वाला है अब पता नहीं। तो ठीक है, ये बताइए मैडम जी कि कब से आपने मतलब सोचा कि नहीं हमको बिरहा लाइन में आना है, कि कोई बैकग्राउंड पहले से था आपके घर में, कोई बिरहा गाता था? जी पहले से बैकग्राउंड था, जैसे दर्द यादें में ऐसे लोग गाते रहे होंगे, मुझे पता नहीं था। लेकिन मुझे किसी ने गाने के लिए नहीं बोला। मेरी अचूक बात देखिए किसी से बताई नहीं जाती, लेकिन आज आप पूछ रहे हैं तो मैं बता रही हूँ। एक दिन मैं रात में सोई थी, मैं अभी बहुत बच्ची थी, मैं रात में सोई थी तो मुझे स्वप्न आया कि कोई सफ़ेद साड़ी में कोई महिला आई है और अपने बगल में मुझे बिठा के कोई गीत, जैसे गंगा गीत होती है ना, वही गीत मुझे सिखा रही है। और वो गीत आज भी मेरे नॉलेज में रहती, लेकिन मेरी ज़ुबान पे नहीं आती है। मैं रात में सोई, जब स्वप्न में देखी तो जब सुबह में जगी मैं, तब से मुझे लत लगी गाने की। और मैं बोली पापा से, माँ तो थी नहीं, माँ तो बचपन में चल बसी। तो पिताजी से मैं बोली कि पिताजी मैं बिरहा गाऊंगी। लेकिन मेरे 3 भाई थे, जानते हैं अब के 20 साल पहले क्या रहा होगा। तो मेरे 3 भाई थे, बिल्कुल मना कर दिए। मेरा बड़ा भाई बोला कि अगर बिरहा गाओगी तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। अच्छा। जी हाँ, ऐसे साफ बोला, बिरहा गाओगी तो मैं गोली मार दूंगा। कोई क्या कहेगा कि फलनवा की बहन जो है बिरहा गा रही है। लेकिन मेरे पिताजी, सर आज पिताजी ने इस दुनिया में, माँ की तो याद नहीं आती, लेकिन पिताजी इतने अच्छे थे, इतने अच्छे थे। हम लोग 5 भाई बहन थे। जब तक पिताजी थे, आज पिताजी ने, बहुत मिस करती हूँ मैं उनको, जब तक पिताजी थे तब तक मुझे ये नहीं लगा कि मेरी माँ है या नहीं। बेटा के सिवाय मेरा नाम तक लेके मेरे पिताजी नहीं बुलाए और पिताजी मेरा सहारा बने। जहाँ मुझे जाना था साइकिल से लेके
कवि के यहाँ, कलाकार के यहाँ बिरहा सुनवाने। मेरे पिताजी बिल्कुल मेरे साथ थे, बोले बेटा बिरहा गाओ, मैं पढ़ाऊँगा आपको, पढ़ाऊँगा, बिरहा गवाऊँगा। और पिताजी तीनों भाइयों से संघर्ष करके यहाँ तक कि लड़ाई लेके मुझे पिताजी ने बिरहा गवाया। तो आज से इतना साल पहले आप बता रही हैं, वो बड़ा ही संघर्ष करना पड़ रहा होगा, क्योंकि आज भी गांव से कोई लड़की का बाहर निकलकर कोई काम करना ही लोगों को बुरा लगता है, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। क्योंकि आज जो लड़कियां, जो औरतें हैं, कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं ज़माने के साथ, तो अब तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन फिर भी आज भी लोग रोका टोकी करते हैं, तो पहले के ज़माने में तो और भी करते होंगे। तो अच्छा ये बताइए कि जब आपकी शादी हुई तो शादी के बाद क्या सपोर्ट रहा आपके परिवार वालों का? जैसे आपके पति भी साथ में बैठे हैं। परिवार का सपोर्ट सर, मैं सच्चाई दिल से बताऊं, मैं मंच से कभी कभी बोल देती हूँ कि हे ईश्वर, अगर ससुराल किसी को मिले तो जैसे मेरी ससुराल है, जैसे मेरे हस्बैंड है, 7 भसुर हैं मेरे सर, सगे 2 जन हैं, बड़े भैया और चाचा पिती के 7 लोग हैं। और मैं आपको बताऊं, मैं ससुराल में चली जाती हूँ, मुझे लगता नहीं कि मैं मायके में हूँ या ससुराल में हूँ। 7 भैया ऐसे खाना खाते रहेंगे, मैं उठा के खाना खा लेती हूँ। और 7 भैया मुझे बिटिया के जैसे मानते हैं। आज ससुर जी ये भी पिताजी नहीं रहे। मैं वहाँ जब रहती थी, अब मैं तो अब यहाँ रह रही हूँ, जब मैं वहाँ रहती थी, जब तक मैं खाना नहीं खाती थी, मेरे ससुर और मेरी सास लोग खाना भी नहीं खाते थे। मुझे इतना सपोर्ट है सर, इतना सपोर्ट है। मैं ससुराल में जाती हूँ, मंच पे अगर अपने गांव में खड़ी हो जाऊँ गाने के लिए, तो आदमी बचेगा लेकिन घर नहीं बचेगा जिस घर से मुझे पैसा नहीं आएगा। इतना सपोर्ट मेरे परिवार से और मेरे गांव से, पूरे गांव से सर, मुझे बहुत सपोर्ट मिलता है। और मैं यही कहती हूँ, हमेशा ईश्वर से कामना करती हूँ, मंच के माध्यम से भी मैं बोल देती हूँ कि भगवान किसी को ससुराल मिले तो मेरे जैसे, बहुत बढ़िया सर, कोई तकलीफ नहीं। और देखिए, बता रहे हैं कि गांव से भी इतना सपोर्ट है कि लोग निकल के आते हैं इनका गाना सुनने के लिए। तो ऐसा सपोर्ट होना चाहिए हर लड़की के लिए जो कुछ करना चाहती है, कुछ बनना चाहती है। और उन लड़कियों को इनसे कुछ प्रेरणा लेनी चाहिए कि इतना संघर्षों के बाद ये निकल कर आई और मंच के माध्यम से लोगों को अपने जो गीत सुनाती हैं, और इनके गांव वाले और इनके परिवार वाले इतना सपोर्ट करते हैं। ये ऐसा हर लड़की के साथ होना चाहिए कि जो वो करती है उसको सपोर्ट करना चाहिए, चाहे उसका परिवार हो, चाहे उसका ससुराल हो। जी जी जी। तो सर, हम आपसे परिचय जानना चाहेंगे। आप इनके जो है हस्बैंड हैं, तो आपका कितना सहयोग रहा और आप कब से ये इस लाइन में आए? सर, हमने तो जो है कि कम से कम हमको 28 साल हो गया म्यूजिशियन का काम करते हुए। मैं म्यूजिशियन हूँ और इनका साथ तो करीब करीब 18 साल हो गया। हमारी और इनकी जो है कि शादी हुई 18 साल से मैं लगातार जो है कि हम और ये साथ में हैं। जहाँ भी कार्यक्रम होता है हमारा हर एक सहयोग रहता है। हमको खुशी ये होती है कि हम एक कलाकार हैं। जैसे हम अगर एक नेता होते, एक गांव का प्रधान होते या तो बीडीसी होते, तो हमारे ग्राम सभा के ही लोग जानते। पर एक कलाकार होने के नाते ये पूरे उत्तर प्रदेश का, मैं पूरे भारत की बात करूं तो कुछ जगह तो छूटी गई है, पर कोई प्रदेश हमको लग रहा है कि हमसे बचा नहीं है कि जहां तक हम लोग नहीं गए हैं कार्यक्रम के माध्यम से। तो इतना खुशी होती है कि हमारे जो ये हैं मैम जी, इनके सहारे से हमको भी लोग जाने। अच्छा, मतलब एक होता है सहारे से भी हमको लोग जाने। क्यों कि इतना लोग नहीं जानते जितना एक गाना गाई थी जो है कि नैया रजिया फेंकोले रे बुढ़वा, जो हमारी कैसेट हिट हुई थी, बहुत हिट हुई थी, जो जन जन में बजी थी। उस कैसेट के माध्यम से हमको बहुत जो है कि हमारी पहचान एक अलग बन गई। तब से जो है कि हमको संगीता सरोज, सुरेंद्र सरोज, जो है हमारा सुरेंद्र सरोज नाम है, हमारा भी घर तो वथड़ी है। और हम जो है कि संगीत से तभी से बहुत ज़्यादा लगाव करते हैं, लगाव रखते हैं। और जो है कोई कलाकार बुला देता है, कभी फंस जाता है कि भैया हमारा जो है बाजा बजाना है, सहयोग करना है, कोर्स भी करना होता है, तो भी चला जाता हूँ, इसलिए कि भाई किसी कलाकार का जो है सहयोग करूँ। हमने बस यही सीखा कि किसी का दिल मत दुखाओ, बस किसी का सहयोग ना कर पाओ तो उसका दिल मत दुखाओ। अच्छा, मतलब सहयोग आप दूसरों का करते हैं, उसी तरह अपने पत्नी का भी सहयोग करते हैं। और सर ये बताइए कि जैसे कि एक गांव में जैसे एक पति का नाम लिया जाता है कि फलाना वो जी, तो आज संगीता सरोज के नाम से आपका नाम लिया जाता होगा कि संगीता सरोज के पति। हाँ जी जी बिल्कुल।
कोई भी जानता है ऐसे कि चूँकि मैं तो बिराज क्षेत्र में इनसे पहले से हूँ, बिराज क्षेत्र में मैं पहले से था, पर इतना पहचान नहीं थी जितना अब है। तो मैं इनको धन्यवाद देता हूँ कि इनके आने के बाद जो हमारी पहचान बहुत काफ़ी बढ़ गई। देखिए, अक्सर होता है कि पति से पत्नी का नाम होता है, लेकिन यहाँ पर संगीता सरोज जी के आने से इनके नाम से इनके पति का नाम है। और सर ये खुशी होती है कि जहाँ तक बिरहा है, जहाँ तक संगीता सरोज को, सुरेंद्र सरोज को लोग जानते हैं, वहाँ तक लोग एक मिसाल देते हैं सर। इसी बात की वजह से, गंभीरता की वजह से लोग मिसाल देते हैं कि यहाँ तो भाई एक जोड़ी है संगीता की और सुरेंद्र की। एक संगीता सरोज है और एक सोना सरगम जी हैं, उनके भी पति उनको बहुत ही सपोर्ट करते हैं। अमलेश, हाँ, पता है एकदम। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप दोनों बहन हैं? जी नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं, वो ऐसी कोई बात नहीं है। बस अपनी अपनी मानसिकता होती है सर, अपनी अपनी मानसिकता होती है, और हम उसको कहाँ तक बचा के लेके चलेंगे। झगड़ा तकरार बहुत होता है सर, लेकिन पार्टी आती है, पार्टी नहीं समझ पाती है कि इन दोनों लोगों में कुछ हुआ है। गाती मेरा गणेश अखाड़ा है सर। अच्छा, हाँ, गणेश अखाड़ा है मेरा। गुरु गणेश अखाड़ा। जी वही विजयलाल यादव जी हैं, वही अखाड़ा मेरा। विजय लाल यादव जी जिस अखाड़े से गाती हैं, उसी अखाड़े से आप भी गाती हैं। तो मैं चाहूँगा कि एक जो है गीत हो जाए, आप हारमोनियम बजा के गाए, क्योंकि आप हारमोनियम में बहुत ही फेमस है, और मैडम का जो है मंच के कार्यक्रम जो करती हैं वो उसमें फेमस है। तो आप दोनों एक सुना दीजिए। ऐसा एक 2 लाइन के गीत, राधा बीरा। गला के आग को, गला के ताप से लोहे को जो पानी बना देता, उसी आकार को संसार में अंगार कहते हैं। मिलन का हर्ष और मातम जुदाई का जहां होता, उसी 2 रूप को साहित्य में श्रृंगार कहते हैं। कहा उद्धव से माधव ने, जरा गोकुल चले जाओ, पिला के ज्ञान जल शीतल करो संतप्त राधा को। वहाँ जा कर के उद्धव जब लगे संदेश देने, तो तभी कहने लगी है राधिका फटकार काधा को। भगवान ने संदेश भिजवाया उद्धव के द्वारा कि जाओ ज्ञान का जल पिलाओ गोपियों को, राधा को। और जब यहाँ आके उद्धव संदेश दिए तो राधिका कहती हैं, बहुत परेशान है, गोपियाँ परेशान हैं, राधा परेशान है। तो राधा कहती है, क्या कहती हैं? कहीं राधा, कहीं राधा जरेले शरीरिया, समरिया मुरार बड़ा छलिया। कहीं राधा जरेले शरीरिया, समरिया मुरार बड़ा छलिया। कहती हैं, आवे बोध को के करार हारी गईले, जाके भुला गईले अब ही न अइले। चंदवा के जोहेली चकोरिया, समरिया मुरार बड़ा छलिया। चंदवा के जोहेली चकोरिया, समरिया मुरार बड़ा छलिया। एक लाइन बड़ी अजीब कहती हैं राधिका, क्या कहती हैं? निद नहीं आवे बेधे रतिया नगिनिया,
निद नहीं आवे बेधे रतिया नगिनिया, श्याम बिना श्याम भैले जमुना के पनिया, श्याम बिना श्याम भैले जमुना के पनिया, तड़पेली जसोदा मतरिया, समरिया मुरार बड़ा छलिया, तड़पेली जसोदा मतरिया, समरिया मुरार बड़ा छलिया। बिरहा की जो उत्पत्ति हुई राधा और कृष्ण के विरह से हुई, क्या ये आपका क्या धारणा है? आप क्या मतलब बिरहा के बारे में आप कहेंगी? मेरी धारणा है सर, जैसे जो हमारे कवि हैं, मैं एक बात बता दूं सर, मुझे हर अखाड़े से स्नेह मिलता है। वो एक हमारे कवि जी हैं जिनका दिल मोहम्मद घराने से हैं, जिनका नाम है आदरणीय विभूति नारायण वियोगी कवि जी। तो उन्होंने मुझे कुछ ऐसा बताया था, 18-20 साल वो बनारस की धरती पे रहे, काशी की धरती पे। तो बताए थे कि कोई वार्ता चल रही थी, कोई बात चल रही थी, जिसे कोई महापुरुष थे जो ज्ञान दे रहे थे और जो शिष्य थे वो सुन रहे थे। तो एक दिन प्रवचन दे दिए बाबा, तो दूसरे दिन पूछते थे कि कल मैं क्या बताया था। तो दूसरे दिन जब लोग पहुँचे तो पूछे, वो जो महापुरुष जो महात्मा थे, तो पूछे कि कल मैं क्या बताया था। तो एक जन उसी में से थे, तो उनको कुछ नहीं आया कि ये क्या बताए थे, लेकिन उनको इतना याद था कि वो वीर रहा, वो जिसकी बात आप बता रहे थे वो वीर रहा। तो हमारे कवि जी बताते हैं कि संगीता बिरहा की उत्पत्ति वहीं से हुई है। तो सर जितने लोग हैं उतनी जानकारियां हैं, उतनी धारणाएं हैं। तो अलग अलग धारणा है। कोई कहता है कि बिरहा बिहार से शुरू हुआ, तो कोई कहता है कि बिरहा राधा और कृष्ण के विरह से शुरू हुआ, और जो आपके जो बिरहा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार यादव जी हैं, उनकी धारणा कुछ और है। तो राजकुमार जी का भी, उनकी भी धारणा मैं जल्द अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को दिखाऊंगा, तो देखिएगा, उनका भी इंटरव्यू है, जल्द ही आएगा। मेरे साथ थी संगीता सरोज और सुरेंद्र सरोज जो उनके पति हैं, और दोनों की बातें सुनी आपने, दोनों के जो विचार जाना आपने, और उनसे गीत भी सुनी। तो इस समय मैं हूँ मऊ की धरती पर, और मऊ का यह चिरैया कोट है, और चिरैया कोट मार्केट में हूँ मैं। तो बस ये हमारा बिरहा जगत के कलाकारों का इंटरव्यू का सफ़र ऐसे ही चलता रहेगा। बस आप लोग सहयोग करते रहें, और ज़्यादा से ज़्यादा जिस भी कलाकार का वीडियो आता है हमारे चैनल पर, ज़्यादा से ज़्यादा उसे शेयर करें। और मैं सभी दर्शकों से ये ज़रूर कहूँगा कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि 96% लोग ऐसे हैं जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं और वीडियो को देखते हैं। तो हम कहेंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उस बेल आइकन को दबा दें, ताकि जो भी मैं वीडियो अपने चैनल के माध्यम से लेकर आऊँ तो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो के साथ, नए जोश के साथ हम जल्द आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।